नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। तो दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जैसा कि आज है गुरुवार और चतुर्थी तिथि पड़ रही है। दोस्तों, गुरुवार का विष्णु भगवान जी को समर्पित है। गुरु जी ने कहा है कि अगर हम चतुर्थी तिथि के दिन 3 शमी पत्र वाला विशेष उपाय कर लेते हैं तो हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है, हमारे सब कष्ट दूर हो जाते हैं। इस वीडियो में हमने आपको कुछ उपाय बताए हैं जो आपको अवश्य करने हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा सुने, आधा अधूरा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है गुरुवार और गुरुवार के दिन पड़ रही है चतुर्थी तिथि और इस दिन गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। तो बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ योग है। तो ऐसे में आपको अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अगर आपके घर में धन, वैभव, ऐश्वर्य की कमी है, जीवन में मान सम्मान की कमी है, घर से आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो आपको आज के दिन एक छोटा सा उपाय करना है। इससे आपके जीवन का दुर्भाग्य यह सौभाग्य में बदल जाएगा और हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो इस उपाय को कैसे करना है और क्या क्या सामग्री लगेगा, पूरा इस वीडियो में बताएंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। बस इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो को कर दे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में महादेव का कोई सभी प्यारा नाम हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर। देखो, जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपके जीवन में समस्याएं बहुत अधिक आने लगी है, घर में किसी न किसी को रोग लगा हुआ है, कोई ना कोई परेशानी जीवन में बनी हुई है, धन नहीं प्राप्त हो पा रहा है, आपका किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लग पा रहा है, अगर आप मेहनत भी कर रहे हैं तो उस कार्य में आप सफल नहीं हो पा रही हैं, नौकरी की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है, लेकिन यदि आपको भी समस्याओं ने अपने जीवन में घेर लिया है तो उस समय पर आपको यह 3 शमी पत्र वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए पहले महाउपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 3 शमी पत्र लेने होंगे। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा लेना है शहद। देखो, आपको मात्र 1 चम्मच या फिर उससे भी कम ले लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र 1 तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों, मात्र इन तीनों सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, गुरु जी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। जब भी आपके पास समय हो तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जो एक जल का पात्र लेकर के गए हैं उससे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो शमी पत्र है, 3 शमी पत्र है, तीनों को आपको उस शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है, यानी कि तीनों शमी पत्र पर आपका चारों तरफ अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब दोस्तों, इन शमी पत्रों से आपको भगवान शिव का शिवलिंग का श्रृंगार करना होगा, यानी कि आपको एक शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर रख देना है, दूसरा शमी पत्र आपको शिवलिंग के दाएं साइड पर रख देना है और तीसरा शमी पत्र आपको शिवलिंग के बाएं तरफ चिपका देना है। इस प्रकार से आपको इन शमी पत्रों से शिवलिंग का श्रृंगार करना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आप जिस भी मनोकामना के लिए उपाय कर रहे हैं, चाहे आप धन की प्राप्ति के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो उससे आपको महादेव से परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है, या फिर यदि आप व्यापार के लिए कर रहे हैं, अपनी नौकरी के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, या फिर अपने संकटों को समाप्त करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो जो भी आपकी मनोकामना है उससे महादेव से परिपूर्ण करने के लिए आपको बोल देना है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है
पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आप इन शम्मी पत्रों से शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं तो महादेव आपकी जो प्रार्थना है उसे बहुत ही शीघ्रता से स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, यह उपाय आपको इस प्रकार अवश्य करना चाहिए। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास और विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने से आपकी बुद्धि, ज्ञान और विवेक में तो वृद्धि होगी, साथ ही साथ आपके व्यापार में और धन में भी वृद्धि होगी। साथ ही साथ आपके मान और सम्मान में भी वृद्धि होगी। आपके जीवन में यदि दुर्भाग्य चल रहा है, दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो ये उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखो, आपका गुरु ग्रह मजबूत नहीं है तो आप ये उपाय कर सकते हो। देखो, इस उपाय के लिए आपको मात्र 11 चने की दाल लेना है। देखो, दाल आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं लेना है। इसके बाद आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल। देखो, ये जल आपको अपने घर से ले लेना है, मंदिर से नहीं लेना है। अब इन दोनों सामग्रियों को लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में पहुंचकर आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है। उसके बाद आपको सबसे पहले जो 11 चने की दाल लेनी है उसे थोड़ा गीला कर लेना है और उसके बाद आपको शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है। जब भी आप समर्पित करोगे, शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का 11 बार जाप कर लेना है। उसके बाद आपको 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लाए हो उस जल को बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर, यदि आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों को बुद्धि, ज्ञान और विवेक के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। यानी व्यापार में वृद्धि करने के लिए उपाय कर रहे हैं तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए, या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति उपाय कर लेता है तो यकीन मानिए आपके जीवन के जो सारे संकट, कास्ट और बाधाएं ही वो सभी समाप्त होंगे। आप दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनका व्यापार बिल्कुल भी ढंग से नहीं चल पा रहा है, या फिर जिनके घर में धन की परेशानी बहुत अधिक है। साथ ही साथ जिनका जो गुरु ग्रह है वह कमजोर अवस्था में है, तो उन्हें ये उपाय करना चाहिए। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको विशेषकर ये उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र जो है वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र यदि आपको प्राप्त नहीं हो पाती है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुण्य शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको मात्र एक शमी पत्र लेना है। देखो, ये सब लेने के बाद आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, यह तीनों सामग्री लेकर के आपको सीधे पहुंचना होगा भगवान शिव के मंदिर में। ये उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर देखिए। सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है उससे आपको आपकी जो भी कामना है, चाहे व्यापार से जुड़ी हो, बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति के लिए हो, आपके घर में सुख शांति को लेकर आपकी कोई काम न हो, जो भी आपकी कामना है उनसे आपको बोलना है। और यह जो एक बेलपत्र है सबसे पहले तो आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। देखें, बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको यह जो बेलपत्र है इससे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक शमी पत्र है उसे आपको आपकी जो भी कामना है उसे बोलते हुए आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आपकी जो भी कामनाएं हैं, आपका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो इस प्रकार से आपको कामना करनी है और समर्पित कर देना है। इसके बाद में आपको जो एक लोटा शुद्ध जल जो बचा हुआ है उसे आपको शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है। जल समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए तो इस प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करना है।
थोड़ा सा जल आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, फिर अंत में भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आपकी जो भी समस्या होगी विष्णु भगवान आपकी समस्या को समाप्त जरूर करेंगे। तो व्यापार संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए विशेषकर आपको यह उपाय करना चाहिए। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं जो आपको गुरुवार के दिन करने हैं। यदि उपाय से जुड़ा कोई सवाल है या फिर कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।